बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने रिलेशनल अलजेब्रा को स्टार्ट किया था और उसमें से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर उसमें यूज़ होते थे उसमें हमने यूनरी ऑपरेटर को स्टार्ट किया था और उस यूनरी ऑपरेटर के अंदर हमने सेलेक्ट को और उसके जो मल्टीपल एग्जांपल थे उसको पढ़ा था। आज हम प्रोजेक्ट ऑपरेटर है उसको पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हो वहाँ पर आप उसमें से आपके पास जो नंबर ऑफ़ टेबल है या नंबर ऑफ़ रिलेशन है वो 1 होना चाहिए। और प्रोजेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर हम जो एट्रीब्यूट्स है उसको रिट्रीव करेंगे। सेलेक्ट में हम टपल्स को रिट्रीव करते थे और प्रोजेक्ट में हम जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो कॉलम्स है उनको रिट्रीव करेंगे। यूनरी ऑपरेशन दैट रिटर्न्स इट्स आर्गुमेंट रिलेशन विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स लेफ्ट आउट, यानी आपके पास एक टेबल होगा उसमें 5, 6, 10, 20 जितने भी आपके पास कॉलम्स है। जब आप प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हो तो उसमें से क्या करेगा, उन तमाम कॉलम्स में से जो आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो प्रोजेक्ट करना चाहते हो वो उसको रिट्रीव करेगा। एनी डुप्लिकेट्स रो आर एलिमिनेटेड, इसमें से जो डुप्लिकेट रो होगा वो एलिमिनेट होगा, यानी आपके पास किसी रो में वो मतलब आपने प्रोजेक्ट कर लिया और उसमें से रोज़ कुछ है जो कि बार बार आ रहे तो उसको ये ख़त्म कर देगा, इग्नोर कर देगा। उसके बाद हम आते हैं जो इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होती है। सेलेक्ट के लिए जो सिंबल्स ग्रीक इस्तेमाल होती थी वो सिग्मा था और जो प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर वो पाई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा है मैंने पाई A1 A2 अप टू AK और ब्रैकेट में R लिखा है। ये जो A1 A2 अप टू AK है ये तमाम के तमाम नेम्स ऑफ एट्रीब्यूट है और R हमारे पास एक रिलेशन होगा। मिसाल के तौर पर एक रिलेशन है उसका नाम स्टूडेंट है और उसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं लाइक स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, CNIC नंबर, प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो उसमें से जो कॉलम्स है ये A1 A2 इस तरह हम डिनोट करते हैं इसको। प्रोजेक्ट जो है वो है प्रोजेक्शन, ये वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन R। क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है तो ये सिर्फ एक ही रिलेशन पे काम करता है। एंड डिफाइंस अ रिलेशंस दैट कंटेन्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ R, और ये एक ऐसी रिलेशन को डिफाइन करता है जो कि एक रिलेशन R का सबसेट होता है लेकिन वर्टिकल सबसेट होता है। क्योंकि इसमें हम कॉलम प्रोजेक्ट कर दे तो इस वजह से जो सबसेट R का होगा ये वर्टिकल होगा, जो हमारे पास सेलेक्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। एक्सट्रैक्ट्स द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स, ये क्या काम करती है प्रोजेक्ट, ये जो है ये जो स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट है जो आप चाहते हो उन एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करती है और जो एलिमिनेशंस होता है जो बार बार डुप्लीकेशंस होता है उसको एलिमिनेट करता है। रिड्यूस डुप्लीकेट कॉलम्स क्रिएटेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से कुछ कॉलम्स यहाँ पर डुप्लीकेट हुए उनको ये कम कर लेता है। क्रिएट्स अ न्यू रिलेशन, एक नए रिलेशन को ये क्रिएट करता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल इसकी पढ़ते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर एक रिलेशन है जिसमें 5 कॉलम है, फैकल्टी ID, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंक, ये 5 कॉलम है। अब इस पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आप नज़र आ रही है पाई नज़र आ रही है, इसका मतलब है प्रोजेक्ट आप यूज़ कर रहे हो। प्रोजेक्ट किस तरह इस्तेमाल करते हो, पाई, फैकल्टी ID, सैलरी। जो फैकल्टी और सैलरी है ये क्या है, ये आप कहते हो कि जो मेरे पास फैकल्टी टेबल है, ब्रैकेट में आपको फैकल्टी जो नज़र आई ये रिलेशन का नाम है। फैकल्टी टेबल में फैकल्टी ID और सैलरी के कॉलम को प्रोजेक्ट करो तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर फैकल्टी है और सैलरी है तो इन 5 कॉलम की बजाय सिर्फ 2 कॉलम आपको नज़र आएंगे, एक फैकल्टी ID आएगा और एक सैलरी आएगा। दूसरा क्या है, फैकल्टी नेम और रैंक मुझे दे दो, तो इसमें से जो टेबल है उसमें से सिर्फ फैकल्टी नेम और रैंक आपको दे देगा। और अगर आप चाहते हो कि फैकल्टी ID, सैलरी और रैंक, तो 3 आपको कॉलम्स ये प्रोजेक्ट करके देगा। तो सिंपल सी काम है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट क्या करती है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करती है और जो सेलेक्ट होती है वो टपल्स को सेलेक्ट करती है। सो यहाँ पर हमारा जो यूनरी ऑपरेटर है वो ख़त्म हो गया, सेलेक्ट और प्रोजेक्ट। अब उसके बाद हम आते हैं बाइनरी ऑपरेटर की तरफ। बाइनरी ऑपरेटर में यूनियन पहले पढ़ते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि R और S जो है ये यूनियन कंपैटिबल है।
आर और एस क्या है? यूनियन कंपैटिबल का मतलब है कि अगर आप आर यूनियन एस कर ले और उसका जो रिजल्ट आएगा और आप एस यूनियन आर कर ले तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये यूनियन कंपैटिबल है। आर यूनियन एस इज द सेट ऑफ टपल्स इन ईदर आर और एस आर बोथ। आर यूनियन एस यानी आप यूनियन के बाद जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसमें जो टपल्स होंगे वो या आर के होंगे या एस के होंगे या दोनों के होंगे। यानी आपके पास एक सेट था, आप पढ़ते थे ए है और बी है, सो ए में जो एलिमेंट्स है और बी में एलिमेंट है, आप उन दोनों को यकजा करके आप लेके आते हो। तो जो आपके पास रिजल्ट वाला आता है यूनियन वाला, उसमें आपके पास एक ए जो आपके पास सेट है उसके एलिमेंट भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं और दोनों के एलिमेंट भी हो सकते हैं। सिंस इट इज अ सेट देयर आर नो डुप्लीकेट टपल्स, यहाँ पर चूंकि ये हमारे पास सेट्स है तो इसमें डुप्लीकेट टपल्स नहीं होंगे। यहाँ वहां पर भी आता है ना, एक सेट में आपके पास है 2 4 5, दूसरे में 3 4 5, तो 4 5 दोनों में, तो 2 3 4 5 आपके पास आएगा। डुप्लीकेट क्या करेंगे हम? इसको एलिमिनेट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरी बात, यूनियन इज कम्यूटेटिव। अगर आप आर यूनियन एस ले ले या एस यूनियन आर ले ले तो दोनों आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। ये सामने आपका दो टेबल हैं, एक का नाम है कोर्स 1, एक का नाम है कोर्स 2। उसमें मुख्तलिफ आपके पास क्या है टपल्स हैं। आप देख सकते हो पहले वाले में CS 2 3 4 5, CS 3 4 5 6, CS 4 5 6 7, CS 5 6 7 8, दूसरे में CS 4 5 6 7, CS 8 9 4 4। अगर दोनों टपल्स को आप देख लें तो चार में, एक में 4 में डेटा है, दूसरे में 2, तो 6 हो गए। लेकिन इसमें से जिस टपल्स की डेटा सेम होगी उसको इग्नोर किया जाएगा। आप देख सकते हो 4 5 6 दोनों में, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 टपल्स पे मुश्तमिल होगा। आगे देखिए, ये देखिए इसमें आप डेटा देख सकते हो, इसमें डेटा आपका 5 टपल्स पर मुश्तमिल है। उसके बाद इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि आर और एस जो है ये यूनियन कंपैटिबल है। इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ टपल्स इन बोथ आर एंड एस। आर इंटरसेक्शन जो है आपके पास ये से सेट ऑफ टपल्स है जो कि दोनों टेबल्स आर और एस दोनों में होंगे, जो कॉमन एट्रीब्यूट से वो यहाँ पर होंगे। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव है। अगर आप आर इंटरसेक्शन एस निकाल दे उसका जो रिजल्ट आए, और अगर आप एस इंटरसेक्शन आर निकाले और उसका रिजल्ट आए, दोनों को आप मैच कर ले तो दोनों सेम होंगे। वही पुराना वाला टेबल है, उस टेबल में आपने देखा होगा वहां पर एक टेबल के बारे में मैंने आपको बात की कि ये दोनों सेम है, तो यूनियन में ये एक दफा आएगा तो वहां पर 5 आ गए। अब अगर हम उसी टेबल्स कोर्स 1 और कोर्स 2 का इंटरसेक्शन ले ले तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वहां पर सिर्फ एक ही टपल होगा। ये आपके सामने, ये वो टपल था जो कि कोर्स 1 में भी था, कोर्स 2 में भी था। तो यहाँ पर इसकी अगर इंटरसेक्शन निकाल दे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ यही टपल आएगा। सही है। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना। R minus S the set of tuples that appears in R but do not appear in S। R minus S आपके पास सेट ऑफ टपल्स है जो कि R में अपीयर है लेकिन डू नॉट अपीयर इन S, S में नहीं। यानी आपके पास एक रिलेशन R है, एक S है, आप R माइनस S कर रहे हो, R से S माइनस कर रहे हो, तो आप वो टपल माइनस करोगे जो आपके पास S में मौजूद है। अब रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में जो R में आपके पास टपल्स है वो आएंगे और अगर S में बाकी रह गए तो वो नहीं आएगा। यानी आपके पास 5 टपल्स है R के, 2 टपल आपके पास S के हैं। आप कह रहे हो R माइनस S, आप उसमें से S में आपके पास एक ऐसा टपल है जो कि R में है तो आप उससे वो माइनस कर रहे हो, तो आपके R के 4 रह गए, आपके S के 1 रह गए, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ R के 4 आएंगे, S का टपल नहीं आएगा। ये आपके सामने, वहां पर हमारे पास आपने देखा होगा कि 4 टपल्स हमारे पास कोर्स 1 में थे, 2 हमारे पास कोर्स 2 में थे, लेकिन अब ये 6 हो गए। लेकिन कोर्स 2 में सिर्फ एक टपल था जो कि कोर्स 1 में भी सेम वही था, तो वो उससे माइनस हो गया, तो कोर्स 1 के 3 टपल रह गए, कोर्स 2 के 1 रह गया, लेकिन 1 यहाँ पर अपीयर नहीं होगा, सिर्फ कोर्स 1 के जो बाकी टपल्स है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है आपके पास 2 रिलेशंस है और उन 2 रिलेशन का आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिए
कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका यूनियन कंपेटेबल होना ज़रूरी नहीं है। अब आर आपके पास एक रिलेशन है, एक आपके पास एस है, आर के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ए से लेकर ए एन तक, और एस के कुछ एट्रीब्यूट्स है B1 से लेकर BM तक। हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो Q है A1 से लेकर AN और B1 से लेकर BN, यानी जो आपका रिजल्ट है वो इस तरीके से आएगा। If R has C tuples and S has D tuples, the result is C cross D। यानी आपके पास एक टपल है उसमें एक रिलेशन है उसमें 3 आपके पास टपल्स है, एक में 4 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा मतलब 3 × 4, तो 3 × 4 = 12 टपल्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। नोट दैट यूनियन, इंटरसेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये बात याद रखिए, जो यूनियन है, इंटरसेक्शन है और क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की एग्जांपल देखिए, कोर्स 1 है, इसमें आप देख सकते हो 3 टपल्स हैं, रजिस्ट्रेशन में 2 टपल्स हैं। अब कोर्स और रजिस्ट्रेशन की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन में 2 है और कोर्स में 3 है, सो 2 × 3 6, तो आपका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो 6 टपल पर मुश्तमिल होगा। आप यहाँ देखिए, आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5 6, यानी आपने कोर्स और जो रजिस्ट्रेशन थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों टपल्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो गई और उसका रिजल्ट आपके सामने है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आपको समझ आई होगी। जो आज का हमारा टॉपिक था इसमें हमने जो यूनियन ऑपरेटर का प्रोजेक्ट था उसको पढ़ लिया। प्रोजेक्ट में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो एक रिलेशन है उसमें से हम जो कॉलम्स है या एट्रीब्यूट्स है उसको प्रोजेक्ट करते हैं, और जो हमारे पास उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर थे जिसमें हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, सेट डिफरेंस, और आखिर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिया। उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जॉइनिंग करके रिलेशनल अलजेब्रा को इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। ओके, शुक्रिया।